हेलो फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट्स। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक एंड मेरे ख्याल से डेंटल ट्रीटमेंट के जो टोटल हमारा यूनिवर्स है उसमें सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट यही है एंड दिस इज़ फुल माउथ रिहैबिलिटेशन। काफ़ी कॉम्प्लेक्स टर्म है, उसको मैं समझाता हूँ अभी आपको। सो व्हाट आर दीज फुल माउथ रिहैबिलिटेशन केसेस? ये वो पेशेंट्स हैं जिनका आप समझे जैसे कुछ लोग हैं जिनको पान मसाला या टबैको की आदत होती है। अब वो पान मसाले की वजह से या सुपारी की वजह से सारे दांत घिस गए। हमें शुरू में प्रॉब्लम महसूस नहीं होती है, बट इवेंचुअली स्टेज ऐसी पहुंच जाती है जब सब दांत घिस के इतने छोटे हो गए हैं या इतने अनइवन हो गए हैं कि खाना ही नहीं खाया जा रहा है। सो ऐसे केसेस में हमें सभी दांतों को रिकंस्ट्रक्ट करना है एंड दीज आर द केसेस जो फुल माउथ रिहैब केसेस कहलाते हैं। ऐसी कुछ और सिचुएशंस भी हैं, जैसे कुछ पेशेंट्स हैं जिनके बीच बीच में कुछ दांतों में प्रॉब्लम हुई, हमने उन दांतों को निकलवा दिया बट कभी भी रिप्लेस नहीं करवाया। अब ऐसे में क्या होता है, विद टाइम साथ के दांत जो नॉर्मल दांत थे वो टेढ़े होने लग जाते हैं एंड ग्रेजुअली ओवर द टाइम कुछ दांत निकलते गए, कुछ खाली जगह रहती गई, दांत टेढ़े होते गए। हमारी जो ओरिजिनल वाइट थी वो इतनी ऑल्टर हो गई, इतनी चेंज हो गई कि अब वो चूइंग जो है वो बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया। सो दीज आर ऑल्सो टाइप ऑफ केसेस जो फुल माउथ रिहैब कराते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको रात को सोते टाइम दांत कटकटाने की आदत होती है, नाइट ग्राइंडिंग जिसको हम बोलते हैं, या जो काफ़ी क्लेंचिंग करते हैं, इनके भी दांतों में देखा जाता है सभी दांत फ्लैट हो जाते हैं। दीज आर ऑल्सो टाइप ऑफ केसेस जहाँ पर हमें फुल माउथ रिहैब करना होता है। कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पर इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल, दांत बिल्कुल ठीक दिख रहे हैं, बट देयर इज़ अ जॉइंट प्रॉब्लम। जॉइंट मुंह खोलते हैं, बंद करते हैं तो जॉइंट में इशू है, दर्द है, क्लिकिंग की साउंड आती है। दीज आर ऑल्सो फुल माउथ रिहैब केसेस। सो ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे इस ब्रॉडर कैटेगरी में आते हैं जिन्हें हम फुल माउथ रिहैबिलिटेशन केसेस बोलते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि जब भी हम डेंटल ट्रीटमेंट कराते हैं, हम सिंगल एक रूट कैनाल करा रहे हैं या एक कैप करा रहे हैं या एक फिलिंग करा रहे हैं, उनमें क्या होता है कि वो बाकी दांतों के साथ फिट हो जाता है। सो बाकी जो दांत हैं वो हमें एक लैंडमार्क देते हैं, एक गाइडलाइन देते हैं, एक प्लेन देते हैं जिसके लेवल पे हमें बाकी दांत बनाने हैं। बट फुल माउथ रिहैब केसेस में हमें सारा का सारा प्लेन इस्टेब्लिश करना पड़ता है। सो इट इज़ अ कंप्लीट साइंस इन इटसेल्फ। मैंने कितने पेशेंट्स को सफ़र करते हुए देखा है जहाँ पर ऐसी सिचुएशन थी जहाँ दांत सारे घिस गए थे, सभी दांतों पे रैंडमली ब्लाइंडली कैप्स लगा दिए गए और पेशेंट के दांत तो सुंदर दिख रहे हैं बट उनसे चबाया नहीं जा रहा, या उनके जॉइंट्स में, मसल्स में इतनी प्रॉब्लम है। ये सिर्फ हमारे दांत नहीं हैं इस रीजन में, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम विच वर्क्स मिराकुलसली टुगेदर। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, हमारा जॉइंट, हमारी मसल्स और हमारे दांत। जब तक ये तीनों पार्ट्स में सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा, हार्मनी नहीं होगी, आप इस एरिया को ठीक से यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऐसे फुल माउथ केसेस को हमें बहुत सिंपली नहीं लेना है। इट इज़ अ एक्सट्रीम कॉम्प्लेक्स सिचुएशन जहाँ पर हमें एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये सब केसेस को बहुत ध्यान से हैंडल करना है। दीज आर ऑल वेरी टाइम कंज्यूमिंग केसेस, आपका आराम से 3 to 4 months लग जाते हैं। वी नीड स्पेशल अपैरेटस, वी नीड स्पेशल स्किल्स। स्पेशल अपैरेटस क्या होते हैं? अब जैसे हम आपके बाइट स्टडी करते हैं, वी कांट कीप योर माउथ ओपन एंड कीप स्टडिंग इट इन योर लाइव केस। हमें आपके इंप्रेशंस लेने होते हैं, स्पेशल आर्टिकुलेटर्स होते हैं जिसमें उनमें हम उनको एडजस्ट करते हैं, आपकी जो जैसी बाइट है उसको डुप्लीकेट करते हैं उस आर्टिकुलेटर्स में, और वो बाइट प्लेन, वो नॉर्मल प्लेन एस्टैब्लिश करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपकी बाइट बनाई जाती है। अब जब हम ये पूरा चीज़ें चेंज कर रहे हैं, हम इमीडिएटली सारा का सारा परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। पहले एक बार टेम्परेरी ट्रीटमेंट भी होता है
जिससे कि हमें पता चले कि जो भी हमने अचीव किया है वो कॉस्मेटिकली फंक्शनली आपको सूट कर रहा है या नहीं। जब वो टेम्परेरी फेज़ में ठीक रहता है 1 महीना 2 महीना, उसके बाद ही उसको परमानेंट में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसीलिए इसको एक कॉम्प्लेक्स साइंस या कॉम्प्लेक्स केसेस बोला जाता है। बट एट द सेम टाइम विद द एडवांसमेंट इन डेंटिस्ट्री इट इज़ 100% पॉसिबल। और ये लोग जो एक्चुअली में डेंटल की या बाकी प्रॉब्लम जो है ये सिर्फ डेंटल नहीं रहती है इन लोगों में, इट बिकम्स साइकोलॉजिकल, इट बिकम्स मेंटल, इट बिकम्स फिजियोलॉजिकल। जब आप खाना ही नहीं खा पाओगे तो आपकी बाकी हेल्थ कैसे ध्यान रख सकते हो। तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है इन सब केसेस को बहुत ध्यान से और अच्छी तरह से ट्रीट करना। सो आई होप मैंने आपके फुल माउथ रिहैब केसेस के बारे में सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। आपको इसके बारे में कुछ भी और पूछना है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में डालिए, हम ज़रूर उसका आंसर करेंगे। फुल माउथ रिहैब का एक पार्ट 2 भी बनाएंगे जिसमें कि हम उन केसेस के बारे में बात करेंगे जहाँ पर दांत नहीं है, उनका भी हम आजकल फिक्स्ड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दे आर फुल माउथ रिहैब केसेस विद इम्प्लांट्स। वो हम फिर से किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। Thanks a lot for today, and please share it and with your friends and families and subscribe our channel. Thank you.